राम राम सभी को। आज ही हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास होने वाली है। तो इससे पहले कल मैं इसकी फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ और इससे पहले इसका जो बेसिक है वो मैं आपको करवा चुका हूँ कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। तो अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट या उसका बेसिक पार्ट नहीं देखा है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, तो पहले चैनल पे जाके पहले उनको देखें, देन इस पे आए, तभी चीज़ें सही से समझ में आएंगी। तो कल हम 17 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है 18 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। आप चाहें तो इस एक बार पॉज करके क्वेश्चन खुद करने का ट्राई कर सकते हैं, देन अपना आंसर इस पर मैच कर सकते हैं। चलिए अटैम्प्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि बाय हाउ मच इज़ 65% ऑफ 75 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 55। ठीक है। एक हमने जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा हमने कल, जो वहाँ पे पूछा था कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा या कम है। यहाँ इसने हमसे परसेंटेज नहीं पूछा है कि कौन किससे कितना ज़्यादा या कम है। उसने हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि 65% किसका, 75 का कितना ज़्यादा है 2/5 ऑफ 55। तो हमें करना क्या है, हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा क्या बोला है कि 65% किसका, 75 का कितना ज़्यादा है। हम लगा लेंगे रेशियो, क्योंकि कंपेयर करना है हमें किसका, 2/5 ऑफ 55। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ ये मैं इसको काट दूंगा 25 के टेबल से। ये कट गया 4 पे, देन ये कट गया 3 पे। तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 3 को इससे इंटू करेंगे कितना आएगा, 195 अपॉन में 4। यहाँ कितना आएगा, ये 5 से 55 कट जाएगा आपका 11 पे। ये कितना आ गया आपका 22। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 को इससे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका बचेगा ये 4, देन उसके बाद ये 8.75। अब यहाँ क्या है आपका 22। अब देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, हमसे भी इतना ही पूछा है, तो क्या करेंगे 48.75 में से हम माइनस कर लेंगे अपना क्या 22। तो क्या करेंगे 22, मैं 22 को क्या कर सकता हूँ, ऐसे पॉइंट लगा के इसके पीछे कितने भी ज़ीरो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। क्या करना है, इसको माइनस करना है। कितना आएगा यहाँ पे लास्ट में आपका 75 से 75 रहेगा ही रहेगा। यहाँ क्या बचेगा, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 2 गए 2। क्या आंसर आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन 26.75। मैं एक सेकंड इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा दूँ, इतनी ही रहेगी शायद ये। देखो अब क्या बोला हुआ है इसके अंदर कि एक नंबर को बढ़ाया गया है 100% से, और वो नंबर कितना देता है, 100% बढ़ाने के बाद वो नंबर हो जाता है आपका 2820। ठीक है, कि आपका कोई नंबर था उसको 100% से बढ़ा दिया। ऐसा क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद करने का ट्राई करना। तो हम क्या, मैंने कल बताया था इसका बेसिक के, हम क्या मानते हैं नंबर को अपना, हर नंबर को हम क्या मानते हैं कि नंबर वो क्या है अपने आप में, सारे नंबर क्या होते हैं 100% के बराबर होते हैं। अब वो 100 था ही था, वो नंबर पहले से ही 100% था, उसके अंदर कितना इंक्रीज कर दिया, उसके अंदर 100% का और इंक्रीमेंट कर दिया। अब वो नंबर कितना हो गया आपका 200%। 200% वो नंबर हो गया। तो मैंने कल क्या बताया था कि जो हमारी वैल्यू दी है ये हमारी रियल वैल्यू है, कि वो नंबर बढ़ाने के बाद 100% बढ़ाने के बाद वो नंबर 200% हो गया। तो ये रियल वैल्यू है, ये किसकी है, ये हमारे 200% की वैल्यू है। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है वैल्यू 100% की। तो ये क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, देन परसेंट से परसेंटेज गया। अब ये 2 से कटे कितना आ गया 1410। तो मतलब वो नंबर क्या था हमारा 1410, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है कि कोई एक नंबर है, क्या है वो अपने आप में 100%, अपने आप में नंबर क्या है 100%, उसमें से कितना हो गया, उसको 70% इंक्रीज किया गया है।
तो 100 में 70 जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका 170%। तो वो नंबर किसके बराबर है 3910। ये नंबर किसके बराबर है हमारा 170 के। निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 100%। तो आपका क्या आ जाएगा देखो, जीरो से ये जीरो गया, 70 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये 17 से डायरेक्ट ये कट जाएगा, 72 × 34 और ये 3 आप बचेगा आपका 5, ये जाएगा 3 पे और 00 कितना आपका कितना आ गया आपका 2300। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। इसका आंसर कमेंट में करना, इसका आंसर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूँ, अभी भी 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसका आंसर निकाल के आप कमेंट करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 1% की जो इनकम है उसमें से वो 70% अपना खर्च करता है और बचा पाता है किसका 4989। तो मैंने आपको कल ही समझाया था कि हमें ये देखना होता है कि ये जो रियल वैल्यू दी है, हमें जो ये 4989 ये रियल वैल्यू दी है, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसके बराबर है, हमें यही निकाल, ये पहले हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है जो किसी की भी इनकम होती है वो अपने आप में क्या होती है, वो किसी की भी इनकम होती है अपने आप में 100% के बराबर होती है, क्या उसकी इनकम। और इनकम के अब दो ही पार्ट होंगे, या तो वो उस पैसे को क्या करेगा खर्च करेगा, या वो करेगा एक्सपेंडिचर करेगा, क्या करेगा, या तो वो हिंदी में जैसे हम बोलते हैं क्या करेगा खर्च करेगा, या उसको सेव करेगा, या तो उसको खर्च करेगा या उसको बचाएगा। तो उसने क्या बोला है कि उसने अपना 100 में से 70%, 100 में से 70% तो अपना खर्च कर दिया, तो मतलब बचाया कितना होगा 30%। 100 में से 70% खर्च कर दिया, बचाया कितना 30%। तो मतलब जो हमें ये वैल्यू दी है रियल वैल्यू 4989, ये वैल्यू किसकी है 70 की है 30 की है। तो हमें वैल्यू दी है ये 4989 की जितनी उसने सेविंग करी है। तो सेविंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी करी है उसने 30%। तो ये वैल्यू किसकी है 30% की। निकालनी किसकी है, वो क्या करते हैं वो हम मल्टीप्लाई में लेते हैं कि जो वैल्यू दी है वो डिवाइड में और जो पूछी है वो मल्टीप्लाई में। क्या बोला है कि मंथली एक्सपेंस कितना है 70%। तो क्या किससे इंटू कर देंगे 70% से। तो ये क्या हुआ जीरो से आपका जीरो कैंसल, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब इसको आप 3 से काट दो, कितना आएगा आपका 3 से काटने के बाद, ठीक है। इसको 3 से काटो आप 1663, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है, अब क्या मैं पूरा इसको इंटू करने बैठूं, नहीं, मुझे पता है क्या है 16363 आया है, इंटू में 7, 7 3 कितना होगा 1। लास्ट में 1 कौन से ऑप्शन में है, लास्ट में 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो आपने खुद क्वेश्चन बना के डाल रखा है, या आपने यहाँ एग्ज़ाम के नाम नहीं डाला है। भाई खुद सारे क्वेश्चंस उठा के गूगल पे सर्च मार लेना, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि जो अभी 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं आपके रेलवे के आईबी के, वही क्वेश्चंस मैंने छाट छाट के ढूंढ ढूंढ के कि जो भी बेसिक्स हो सकते हैं वो मैंने यहाँ डाले हुए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन या ऑप्शन मेरा बनाया हुआ नहीं है, सारे अभी आपके लेटेस्ट जो 2025 के एग्ज़ाम हुए हैं आज वाले वो सारे वही क्वेश्चन हैं। कल वाले वो थे जो पिछले कुछ सालों में एसएससी में पूछे गए हैं। मैंने यहाँ एग्ज़ाम का नाम मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं बुक से छाप लिए या अपने मनगढ़ंत बनाए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो किसी को अगर डाउट हो रहा हो तो क्वेश्चन गूगल कर ले, सारे अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि किसी के संख्या का 25% 10 कम है किससे 1200% के 25 से। इसका मतलब क्या हुआ देखो सिंपल हम लिखते हैं। उसने बोला है कि किसी संख्या है, कोई संख्या है के का 25%, 25% मतलब क्या हो गया 1/4। ये कोई संख्या है 25% उसका क्या है वो 10 कम है।
वो 10 कम है किससे, कि 1200%। 1200% किसके, 25 के। 25 का मैं 1200% निकालूं तो उससे 10 कम है। ठीक है, एक बार दोबारा समझा दूं। क्या बोला है कि के संख्या, कोई एक के संख्या है, उसका 25% निकालोगे, वो 1200 के 25% निकालने के बाद से 10 कम है, तो इसको इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे। अब करते हैं सॉल्व। तो आपको क्या हुआ, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 12 को जब 25 से इंटू करोगे क्या आएगा आपका, 250 और 50 300। ये आ गया आपका 300 माइनस, ठीक है, 300 माइनस आपका ये 10। यहाँ क्या है, के इंटू 1/4। आपका क्या बचा, के इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 290। अब के नीचे ये डिवाइड में था, इज इक्वल्स टू के उस साइड जाके मल्टीप्लाई में। अब क्या यहाँ पूरा कुछ पूरा ऑप्शन सॉल्व करूंगा, नहीं, मुझे पता लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, और 4 9 36, लास्ट में 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन आईबी का था, मुझे अच्छे से याद है, ये आईबी में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी सा है। इसमें क्या बोला हुआ है कि किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% एक्सीड्स 20% ऑफ इट बाय 72, कि किसी संख्या का 50% उसके 20% से अधिक है। मतलब कोई एक संख्या है, उसका 50%, 50% मतलब 1/2। अब मैं ये ऐसे 1/2, 1/5 ये कैसे लिख रहा हूँ, ये सभी क्लास में करवा चुका हूँ। पहले प्लीज़ उनको जाके देखना, तब इस क्लास पे आना। क्या बोला है, किसी संख्या का 50% क्या है, उसी संख्या के 20%, उसी संख्या के 20% मतलब 1/5 से 72 अधिक है, मतलब 72 ज़्यादा है। तो इक्वेशन होगी हमारी, ये क्या है, x/2। ये वो प्लस का है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का, x/5 इज इक्वल्स टू 72। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, नीचे 10, ऊपर यहाँ क्या जाएगा, 5x माइनस 2x। यहाँ क्या हो गया, 72। अभी कितना बचेगा, 5 में से 2 गए, आपका बचा यहाँ पे 3x अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 72। अब ये क्या हो गया, x यहीं पे, 10 नीचे डिवाइड में है, तो उस ऊपर आके मल्टीप्लाई में, और 10 ऊपर, वहाँ 3 मल्टीप्लाई में था और नीचे आके डिवाइड में। ये क्या हुआ, 3 से ये कट जाएगा 24 पे, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 240। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आया कि किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 20% से 72 अधिक है। ठीक है, अब देखो क्या बोला हुआ है कि दो दो लड़कियां हैं, कल्पना और सुधा। कल्पना को मिले हैं 696 के, जो मार्क्स मिले हैं कल्पना को, वो क्या मिले हैं 696, और जो मार्क्स मिले हैं सुधा को, वो क्या मिले हैं 584। ठीक है, सेम एग्जामिनेशन में अगर कल्पना ने मार्क्स स्कोर करे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 87%, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कल्पना ने स्कोर करे हैं 87%, तो कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करे हैं सुधा ने। ठीक है, अब जितना भी हम करते आए हैं कि उसकी रियल वैल्यू दी है, नीचे उसकी परसेंटेज वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ तो हमसे वैल्यू ही परसेंटेज में पूछ ली, तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, हम रिवर्स में लिख देंगे बस। कि उसने क्या बोला है कि कल्पना है, ठीक है, आपका कल्पना को कितने नंबर मिले हैं 696, और आपकी ये जो सुधा है, सुधा को आपके मार्क्स मिले हैं 584। जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू दी है वो किसकी दी है, हमें दी है कल्पना की, और पूछी भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में है। देखो इससे पहले जो तेरे हमने क्वेश्चन करे हैं वहां हमसे वैल्यू रियल पूछी जाती थी, परसेंटेज दिया होता था। यहाँ इसने हमसे परसेंटेज पूछ लिया है, तो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये हमें क्या दे रखा है कि ये जो 87% है, 87% है, ये वैल्यू किसकी है 696 की,
हमें वैल्यू चाहिए किसकी, परसेंटेज की, सुधा वाले मार्क्स की। वो कितने हैं, 5, 8, 4। ठीक है, इतना सा है। तो क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। ठीक है, ऊपर देखो किससे कट जाएगा, ये आपका 3 से कट जाएगा, ये 2 और ये 9 पे। ये आपका किससे कट जाएगा, आपका 3 से कट जाएगा, 2, 3, 2 पे। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 29 किससे कटेगा नहीं, ये इसी का मल्टीपल है 8 पे। ये मैंने पहचाना कैसे कि 9, 8, 9 8 72, लास्ट में 2 आ रहा है, किसका मल्टीपल हो गया, ये 29 को 8 से काट देगा। अब ये 8 से पूरा ये कट जाएगा, कितना आएगा, 7 अट्ठे 56 का 7 और तिया 24, कितना आ गया आपका 73%, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ क्या पूछा है कि 4% ऑफ एक्स, किसी कोई नंबर है उसका एक्स का 4% बराबर है 24 के। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, 4% ऑफ एक्स, 4% ऑफ एक्स बराबर है 24 के। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, एक्स की वैल्यू सिंपल सी, क्या हो गया, 24 इंटू में 100 अपॉन में 4, ये कट गया 24 से, कितना हो गया 6। क्या आंसर आ गया आपका, 600। यार थोड़ा माफ़ करना, ये पीछे की जो साउंड आ रही है, दिवाली आ रही है तो बच्चे बम वगैरह फोड़ रहे हैं। मैं तब भी बहुत कवर कर रखा है रूम को, अगर कुछ नॉइज़ आए तो इसको इग्नोर करना। देखो सेम क्वेश्चन कि एक बंदे की इनकम, ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है, इसको कमेंट करना। ठीक है, इसका आंसर ये भी होमवर्क में है, सेम क्वेश्चन पीछे करवाया है, उसको देख के इसको आपको इसको आप करने की कोशिश करना। जो भी आंसर आएगा उस पर कमेंट करना। ठीक है, मैं फिर भी आपका ये आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको, 5583, नीचे आएगा आपका 3, लास्ट डिजिट 4। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर, चलो मैं करवा ही देता हूँ, छोड़ो यार। क्या दिया है, 100% किसी की भी इनकम होती है, दो पार्ट में बांट दिया, एक्सपेंडिचर और देन सेविंग। फिर एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है वो, 75%, बचा कितना रहा है, 25%। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, ये वैल्यू दी किसकी हमें, सेविंग की, तो 5, 5, 3, 8, ये वैल्यू किसकी दी है आपको, 25% की। निकालनी किसकी है, एक्सपेंस की, मतलब 75% की। ये क्या हुआ, इससे ये कट गया 3 पे, क्या इंटू करोगे, यार देखो ना, 8 3 ज़ा 24, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है सेकंड। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन मैंने कोई कैलकुलेशन के लिए नहीं रखा, कुछ करने के लिए नहीं रखा, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए रखा है इसकी क्वेश्चन मैंने, कि कैसे हम इस वीडियो में देखेंगे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन। हमने कल वाली वीडियो में देखा मल्टीपल, देखा डिजिटल सम देख लिया, लास्ट डिजिट से देख लिया। आज इस वीडियो में देखेंगे हम कैसे हम ऑप्शन की हेल्प से आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना अपना सॉल्यूशन करे भी। ठीक है, उसका थोड़ा देखते हैं। जैसे यहाँ दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम में, जैसे एमटीएस हो गया, आपका दिल्ली पुलिस हो गया, क्योंकि इनमें टाइम बहुत होता है, तो ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो वो क्या बोला है, 1700114। ठीक है, कि ये इससे कितना बढ़ गया एक साल बाद, 193,900। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, जितने का डिफरेंस वो ऊपर और बेस वैल्यू नीचे। देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा, ये 6, इसमें से ये गया, ये 8, 8, ये आपका यहाँ पे ये 3, ये 2। ठीक है, 23886, ये आपका डिफरेंस आ गया। बेस वैल्यू क्या है, 17,00014 इंटू परसेंटेज के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, 100%। अब देखो, अब जो ऑप्शन क्या है, एक 14%, एक 3%, एक 22%, एक 28%, सभी ऑप्शन बहुत ही दूर दूर है। अब ये देखो, अगर मैं इसका 17,000 का, ये 17 जो है 1,70,014 का, अगर मैं 10% निकालूं, रफली अगर मैं 10% भी निकालूं, कितना आएगा, देखो 10% भी निकालूं अगर मैं, जीरो से ही जीरो गया, कितना आएगा, 17001.5।
4 कितना आया 17,001, 17,001 आया। अगर मैं 20% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 34,000 कुछ हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या है, ये तो 23 है, मतलब 20 से पहले आंसर आएगा, 10 के बाद आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है क्या है 14%। और मैं फिर बोलूँगा ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो 2025 में हुआ है उसका क्वेश्चन है। उठा के खुद देख लेना, गूगल पे सर्च मार के देख लेना, सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ इन मेथड के थ्रू कहाँ पे अपना बेसिक लगाना है, कहाँ पे इन चीज़ों की हेल्प लेनी है। जो बच्चा इसको सॉल्व करने बैठ गया होगा अपना पूरा टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। तो वहीं आपको ये चीज़ सीखनी है, कहाँ आपको टाइम लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। अब क्या बोला है कि किसी के नंबर का, वो यार सेम क्वेश्चन, के का 25%, के का 25% मतलब 1/4 के 1/4 किसी का 10 कम है किससे 1800 के, 1800%, 1800% किसका 10 का, उससे 10 कम है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्या हो गया 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 180 में से 10 गए, कितने बचे 170। ये डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया 17 चौके 68, क्या हो गया 680। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फोर्थ। इसमें क्या बोला है कि किसी नंबर का, कोई एक नंबर है उसका 2%, फिर उसका 50%, कितना परसेंट ऑफ दैट नंबर, कल लिखवाया था मैंने ऑफ दैट नंबर, ये ऑफ दैट नंबर के ऑफ के बाद जो लिखा होता है वो कहाँ आता है नीचे, बाकी डिजिट ऊपर। तो पहले हमें नंबर पता ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या मान लेंगे कि वो नंबर क्या है हमारा 100 है। मैंने मान लिया वो नंबर मेरा क्या है 100 है। तो 100 का 2%, 100 का 2%, 100 का 2% और उसका 50% मतलब 1/2। तो ये 2 से 2 गया, 100 से 100 गया, क्या आ गया 1। तो मुझसे पूछा क्या है कि किसी नंबर का, ये किसी नंबर का 2%, 2% फिर उसका 50% जो आएगा क्या आया 1, कितना परसेंट है ऑफ दैट नंबर, मतलब ये दैट नंबर जो हमने लेट किया है 100, तो वो नीचे का आएगा 100% के लिए 100। तो ये 100 से 100 कैंसल, आंसर क्या आ गया 1%। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको कि देखो ऑफ के बाद जो लिखा होता है वो नीचे आता है, तो नीचे क्या आएगा आपका 1/30, और ऊपर क्या आएगा जो सेकंड नंबर है बचा हुआ नंबर 1/20, और परसेंटेज के लिए हमारा 100, क्या होगा 30 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे का नीचे, इनटू में 100, क्या हुआ 0 से 0 गया, 300 का था क्या हो गया 150, मतलब 150%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। वो क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर का 20% बराबर है सेकंड नंबर के 4/5%, 4/5 के। तो उनका रेशियो पूछा है। देखो हमें नंबर पता ही नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे लेट, ये पहला नंबर मेरा x है और दूसरा नंबर मेरा y है, इन्हीं का हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो उसने क्या बोला है पहला नंबर x माना है, तो x का 20%, 20% मतलब 1/5, उसका क्या है उसका बराबर है सेकंड नंबर के, सेकंड नंबर क्या है y, y का 4/5, 4/5। तो क्या हुआ अब देखो ये 5 से 5 कट गया। अभी तक मैं आपको नॉर्मल वहाँ पे जाकर ले जा रहा था, इज इक्वल टू के वहाँ ले काट रहा था। अब ध्यान रखो देखो 5 कहाँ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो कटेगा ही। तो हम ऐसे देखो ऐसे ऐसे काट सकते हैं और ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ठीक है, और नीचे से ऐसे काट सकते हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे आपको ग्रो करनी पड़ेगी, बार बार मैं वैसे उसको नहीं लिखूंगा। x/y, तो ये क्या है 4 ऊपर 1 नीचे, तो ये क्या हो गया, क्योंकि देखो ये है क्या x है, x नहीं रहेगा, y वहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, ऊपर तो 4 बचा है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए हमारे यही क्वेश्चन थे। कल हम अपना टाइप चेंज करेंगे और सेकंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो प्लीज़
लास्ट में फिर यही बोलूँगा कि जिनको इस वीडियो की नीड है प्लीज़ उन तक पहुँचाएँ। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, सॉल्यूशंस हमारे एग्ज़ाम अप्रोचेबल हैं, बेसिक से समझ में आ रही है चीज़ें, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और इसकी पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें, उसको जॉइन कर लें और डेली अपडेट जो भी होंगी, वीडियो कब आ रही है, सबसे पहले आपको वही मिलेंगी। जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको वही मिलने वाली है। और बाकी आप बेल आइकन ऑन कर लेना, वहाँ आपको वो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी।